हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मैं इस चैनल पर ख़ास तौर से शेयर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। डिफरेंट तरीके की ट्रेडिंग्स की बात, फिर चाहे आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो। लेकिन साथ में एक इरादा ये भी है कि जब कोई इंसान ये चाहता है कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो सिक्योरिटीज के साथ साथ वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स भी चाहता है, तो वो ऑप्शन भी उसके लिए प्रोवाइड किए जाएं। जैसे आपके पास एक एफडी होती है, आपके पास म्यूचुअल फंड ऑप्शन भी है, आपके पास एनपीएस है। तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस हैं। सिक्योरिटीज में थोड़ा रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही है। जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं कुछ हद तक, वो कई बार पूछते हैं सर हम कहाँ इन्वेस्ट कर दें, कहाँ हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, किसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो मैंने कहा था मैं शुरुआत करता हूं नेशनल पेंशन स्कीम से। एक वीडियो मैंने बना रखी है जिस पर मैंने एक बेसिक्स के बारे में बताया एनपीएस के, वो ज़रूर देख लेना आप लोग। तो उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने गूगल वगैरह किया होगा, सब लोग अपना होमवर्क भी करते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन कई बार आया कि सर ये दो तरीके के अकाउंट दे रखे हैं एनपीएस, टीयर 1, टीयर 2, इनमें क्या अंतर होता है। तो देखो ऐसा है, जो कि एनपीएस है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम कहना चाहिए, तो वो स्कीम एक्चुअली रिटायरमेंट बेनिफिट है। वो रिटायरमेंट पर्पज के हिसाब से बनाई गई है। उसमें आप और आपका बॉस कंट्रीब्यूट करते हैं। बॉस का मतलब एम्प्लॉयर, और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो केवल आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करोगे और वो पैसा 60 की एज पे आपको मिलेगा। अब दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहली बात, आप 60 से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था आपके लिए। अगर विड्रॉ आप किसी खास काम के लिए करना भी चाहते हो, जैसे डिजीज है कुछ, या घर आपको खरीदना है, या बेटे बेटी की शादी करनी है, तो अभी एक लिमिट में कर सकते हो जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन है उसके 25% तक। अदरवाइज 60 की एज तक आपको कैरी करना पड़ेगा फंड, और उस समय भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। उस समय आपको 60% मिल जाएगा और 40% ऑफ द फंड से आपको एक एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, एक पेंशन प्लान लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती रहेगी। तो सरकार की इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का प्राइमरीली पर्पज ये था कि हर आदमी का बुढ़ापा सुरक्षित होना चाहिए, ओल्ड एज सेफ होनी चाहिए, उस समय उसके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, लमसम में अमाउंट भी होना चाहिए और पेंशन की फॉर्म में एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप 30-35 साल के हो, 40 साल के हो, तो ये बेनिफिट्स तो आपको समझ में आ गए 60 के बाद। लेकिन आप ये चाहते हो कि इसमें तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, एफडी से बेटर मिल रहा है, इसमें म्यूचुअल फंड से बेटर मिल रहा है, क्या इसमें हम इस तरीके से पैसा नहीं लगा सकते हैं कि जब भी चाहें तब हम इसको विड्रॉ कर लें। तो ये एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान भी क्या काम करेगा। तो सरकार ने कहा हाँ ये करेगा इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन इसके लिए पहले आपको एक अकाउंट रिटायरमेंट वाला खोलना पड़ेगा, जो मैंने अभी अभी बताया। उसको बोला जाएगा टीयर 1। जब टीयर 1 आप ओपन कर लोगे तो हम आपको परमिशन देंगे, आप एक दूसरे लेवल का अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसको बोला जाएगा टीयर 2। ये टीयर 2 अकाउंट जो होगा, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, जैसे टीयर 1 में कर रहे हो एनपीएस में, वैसे ही वहां पे करोगे, लेकिन उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। आप जब भी चाहो तब भी वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो टीयर 2 तभी खोलोगे जब आपके पास एक्टिव टीयर 1 होगा। तो एक तो पहले ओल्ड एज के लिए अपना 60 के बाद की लाइफ को सुरक्षित करो, सेव करो। अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि आपने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर किया हुआ है, आपको एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन लगता है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर क्या एनपीएस एफडी से बेटर है या म्यूचुअल फंड्स या और इन्वेस्टमेंट्स प्लान से बेटर है, तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कंपैरिजन करूंगा कि पैसा कहां लगाना ज़्यादा बेनिफिट होगा, कहां अच्छा रेट ऑफ रिटर्न आपके लिए मिल रहा है। और डिफरेंट टाइम जोन पे 1 साल के लिए लगाया या 5 साल के लिए लगाया, 10 साल के लिए लगाया, तो कहां पे अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है, एक जल्दी ऐसी वीडियो लाने वाला हूं। लेकिन अगर आप एनपीएस में लगाना चाहते हो, लेकिन 60 की एज तक नहीं, इन्वेस्टमेंट्स के तरीके से 4 साल, 5 साल, या जब भी पैसे की रिक्वायर्ड हो तो हम विड्रॉ कर लें, तो पहले टीयर 1 अकाउंट ओपन करो। उसके बाद उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, उसमें उतना इन्वेस्ट करो जो आपको ओल्ड एज के लिए सेफ लग रहा है। एक दूसरा अकाउंट ओपन करो टीयर 2, और इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के तरीके से चलाओ। जितना भी पैसा आप चाहते हो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब भी चाहो तब भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हो।
तो सरकार ने कहा कि अब 2 पैरेलल चलेंगे, लेकिन टियर 2 तभी आप ओपन कर सकते हो जब आपके पास एक्टिव टियर 1 होना चाहिए। टियर 1 ओल्ड एज के पर्पज से बनाया गया है और टियर 2 इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से, जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है विड्रॉ करने की। आप कभी भी किसी भी समय जब भी आपको पैसे की नीड हो उस समय आप विड्रॉ कर सकते हो। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया कि ये 2 अकाउंट्स टियर 1 टियर 2 क्या होते हैं। इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। बस आपसे एक गुजारिश, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी वीडियोस बनाने का बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।